एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और मासूम चिड़िया रहती थीं। लोमड़ी का नाम था लाली और चिड़िया का नाम था मिन्नी। लाली हमेशा खाने की तलाश में रहती थी और अपनी चालाकी से जंगल के जानवरों को धोखा देकर अपना पेट भरने में माहिर थी। वहीं मिन्नी नादान और भोली थी। उसे सभी पर भरोसा था और वह हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी। पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। तभी उसने ऊपर एक डाल पर मिन्नी चिड़िया को बैठे देखा। मिन्नी ने लाली को देखा और उत्सुकता से बोली, लाली बहन, क्या तुम भी यहाँ आराम कर रही हो? लाली मन में सोचते हुए, अरे ये तो भोली चिड़िया है, अगर इसे मैं अपनी चाल में फंसा लूं तो अच्छा खाना मिल सकता है। ऊपर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मिन्नी, हाँ बस थक गई थी इसलिए यहाँ बैठी हूँ। वैसे तुम नीचे क्यों नहीं आती? हम दोनों आराम से बात कर सकते हैं। मैं ऊपर से ही बात कर लूंगी। मुझे ऊंचाई पर रहना अच्छा लगता है। इतनी बात कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों में लाली ने मिन्नी से अच्छी दोस्ती बना ली। वह मिन्नी के साथ मीठी मीठी बातें करती और उसकी तारीफें करती। मिन्नी भी सोचने लगी कि लाली तो बहुत अच्छी दोस्त है। मिन्नी, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारे बिना तो इस जंगल में मेरी जिंदगी बहुत सूनी होती। धन्यवाद लाली, मुझे भी तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पर लाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी कि किस तरह मिन्नी को नीचे बुलाकर उसे अपना शिकार बनाया जाए। एक दिन लाली ने मिन्नी को एक तरकीब से नीचे बुलाने का निश्चय किया। उसने एक मीठी आवाज में कहा, मिन्नी, मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर गीत गाती हो। क्या तुम मेरे लिए नीचे आकर गा सकती हो? ऊपर से तो तुम्हारी आवाज़ें साफ सुनाई नहीं देती। अरे लाली, क्या सच में? बिल्कुल, तुम्हारी आवाज़ जादू जैसी है। अगर तुम नीचे आकर गाओगी तो मैं और अच्छे से सुन पाऊंगी। मिन्नी को नीचे आने में थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन वह अपने दोस्त लाली की बात मानकर नीचे उतर आई और एक सुंदर गीत गाने लगी। जैसे ही मिन्नी ने गाना शुरू किया, लाली ने धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू किया। वह मिन्नी को अपनी पहुंच में लाकर शिकार बनाने का सोच रही थी, पर तभी मिन्नी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि लाली की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी चाल में कुछ गड़बड़ थी। लाली, तुम इतनी करीब क्यों आ रही हो? अरे नहीं नहीं मिन्नी, मैं तो बस तुम्हारे गीत में खो गई थी। तुम सच में बहुत प्यारा गाती हो। मिन्नी को कुछ शक हुआ और वह फौरन ऊपर उड़ गई। वह समझ गई कि लाली ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अगले दिन मिन्नी ने सोचा कि उसे चालाकी से लाली को सबक सिखाना चाहिए। उसने लाली को पेड़ के पास बुलाया और कहा, लाली, मुझे जंगल में एक जगह पर बहुत सारे फल मिले हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। लाली के मन में लालच आ गया। वह तुरंत तैयार हो गई। मिन्नी उसे जंगल के एक दूर दराज इलाके में ले गई, जहाँ एक बड़ा गड्ढा था। मिन्नी ने लाली को झुककर देखने के लिए कहा कि फल नीचे पड़े हैं। जैसे ही लाली गड्ढे के पास झुकी, मिन्नी ने अपने पंखों से उसे हल्के से धक्का दे दिया। लाली गड्ढे में गिर गई और मिन्नी ने ऊपर से कहा, अब समझ में आया लाली, तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। इस गड्ढे में तुमसे भी चालाक जानवर हैं। गड्ढे में गिरकर लाली ने सोचा कि उसने मिन्नी को धोखा देने की कोशिश की, जो गलत था। उसने मिन्नी से माफी मांगी। मिन्नी, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मिन्नी को लगा कि लाली ने सच में अपनी गलती मानी है। उसने उसे बाहर निकालने में मदद की। इस घटना के बाद लाली और मिन्नी सच्चे दोस्त बन गए। लाली ने चालाकी छोड़ दी और अब वह मिन्नी की तरह ईमानदार बनने की कोशिश करने लगी। लाली और मिन्नी अब अच्छे दोस्त बन गए थे। लाली ने मिन्नी से वादा किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगी और हमेशा ईमानदारी से जीवन बिताएगी।
लेकिन मिन्नी के मन में अब भी कहीं न कहीं लाली की पुरानी चालाकियों का ख्याल आता था, इसलिए वह सतर्क रहती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक नया खतरा आया। एक शिकारी ने जंगल के जानवरों को फंसाने के लिए जगह जगह जाल बिछा दिए थे। कई छोटे जानवर और पक्षी जाल में फंसने लगे, जिससे जंगल में डर का माहौल बन गया। शिकारी के जाल इतने अच्छे तरीके से छिपे हुए थे कि किसी को समझ में नहीं आता था कि कहाँ कदम रखें। मिन्नी को इस बारे में पता चला तो वह चिंतित हो गई। वह फौरन लाली के पास पहुंची और बोली, लाली, जंगल में शिकारी ने जाल बिछा दिए हैं। हमें सबको चेतावनी देनी होगी। तुम इतनी चालाक हो, हमें किसी योजना के साथ काम करना होगा ताकि किसी को चोट न पहुंचे। तुम ठीक कह रही हो मिन्नी। मुझे अपनी चालाकी का सही इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। अब हम शिकारी के जाल का सामना करेंगे। लाली ने सोचा कि उन्हें जाल का पता लगाकर सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। लाली ने एक योजना बनाई और मिन्नी को बताया। मिन्नी, तुम हवा में उड़कर जाल ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम ऊंचाई से देख सकती हो। जहां भी जाल हो, तुम वहां पत्तियों और पत्थरों के निशान छोड़ दो ताकि सबको चेतावनी मिल सके। यह बहुत अच्छी योजना है लाली। मैं तुरंत इस काम में लग जाती हूँ। मिन्नी ने आसमान से जंगल में चारों ओर उड़ान भरी और जालों का पता लगाया। उसने वहां पर पत्तियां गिराकर निशान बनाए और पत्थरों से भी संकेत छोड़ दिए। दूसरी ओर लाली ने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि इन निशानों को देखकर कैसे सुरक्षित रहना है। जब शिकारी अपने जाल देखने आया तो वह हैरान रह गया कि उसके सारे जाल खाली थे। जानवरों ने लाली और मिन्नी की योजना के कारण सभी जालों से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। शिकारी ने 2-3 दिन तक कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी योजना फेल हो जाती। अंत में वह थक हारकर जंगल छोड़कर चला गया। जंगल में सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। सभी मिन्नी और लाली का धन्यवाद करने आए। लाली, तुमने हमें बचाने के लिए चालाकी का सही इस्तेमाल किया। हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं। शिकारी के जाने के बाद जंगल में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। सभी जानवर लाली और मिन्नी की बहादुरी और समझदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लाली को भी महसूस हुआ कि चालाकी और बुद्धिमानी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। कुछ महीनों बाद जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। पेड़ पौधों ने सूखना शुरू कर दिया। नदियों और झीलों का पानी भी कम हो गया। खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। फल और पत्तियां अब आसानी से नहीं मिलती थीं, जिससे सभी जानवर परेशान हो गए। इस कठिन समय में जंगल के जानवरों के बीच झगड़े और असहमति भी बढ़ने लगी, क्योंकि सबको अपनी भूख मिटाने की जल्दी थी। लाली और मिन्नी ने देखा कि जंगल के जानवरों में आपसी लड़ाई बढ़ रही है, तो उन्होंने उन्हें समझाने का फैसला किया। हमें मिलजुल कर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो सबको परेशानी होगी। हमें एकजुट होकर समाधान ढूंढना होगा। हम एक साथ रहकर भोजन ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस तरह सभी का पेट भरेगा और किसी को भी अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लाली ने सभी जानवरों के लिए एक योजना बनाई। उसने सुझाव दिया कि सभी जानवर मिलकर जंगल के आसपास के क्षेत्रों में जाकर खाने की तलाश करें और जो भी मिले उसे सभी के बीच बांटें। इस योजना को सभी ने स्वीकार किया और अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। लाली ने सूखे से बचे कुछ स्थानों का पता लगाया, जहां अब भी कुछ फल और पेड़ पौधे हरे थे। उसने मिन्नी और बाकी जानवरों के साथ मिलकर वहां से भोजन इकट्ठा किया। धीरे धीरे सूखे का समय भी गुजर गया और बारिशें वापस आ गईं। जंगल में फिर से हरियाली छा गई और खाने पीने की चीजें आसानी से मिलने लगीं। जंगल में अब सभी जानवर मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते। लाली और मिन्नी की यह कहानी जंगल में
सभी के लिए प्रेरणा बन गई कि कठिन समय में भी एकजुटता और दोस्ती से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।